मैं आप सभी का भगवत गीता के इस 126वें महत्वपूर्ण सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। ऊर्जा, एनर्जी, यही इस ब्रह्मांड का वह राज है, वह रहस्य है जिस रहस्य को पाने के लिए मनुष्य का दिमाग कार्य कर रहा है, जिसे हम आध्यात्म के नाम से जानते हैं, विज्ञान के नाम से जानते हैं, खोज के नाम से, संशोधन के नाम से जानते हैं। वो है एनर्जी, ऊर्जा। आपके ऊर्जा का स्तर 200 होते ही आप साहसी बनते हो, या फिर आपका साहस बढ़ते ही आपकी ऊर्जा का स्तर 200 पहुंच जाता है। फिर अहंकार होने पर वो नीचे उतरकर 175 पर आ जाता है। क्रोधित होते हो तो और कम होता है, 150 पर आप आ जाते हो। और कम होने पर आप केवल इच्छा करते रहते हो, 125 पर आ जाते हो। और भयभीत होने पर 100 पर उतर आते हो। दुखी होते हो तो ऊर्जा का स्तर 75 रह जाता है, और नैराश्य से भरते हो तो 50, अपराध बोध से भरते हो तो 30, शर्मसार होते हो तो 20, और मृत्यु के समय तो 0 हो जाता है। ये हो गया सांप के मुंह में जाना। और सीढ़ी ऊपर चढ़ते चढ़ते साहस के ऊपर क्या है? बस 200 पर साहस है तो 250 पर समत्व है। सुख दुख समान हो गए, सफलता असफलता समान हो गई। कोई प्रिय नहीं रहा, कोई अप्रिय नहीं रहा, कोई भला नहीं, कोई बुरा नहीं, सब समत्व में आ गए। 250 हो गई। उत्साह से भर गए, ऊर्जा का स्तर 300 आपने पार कर लिया। बढ़िया। समर्पित हो गए, 350 ऊर्जा का स्तर। और विवेक बढ़ते ही, दिमाग तेज तर्रार होते ही 400 पर आ जाते हो। प्रेम से भरते हो, 500 हो जाता है। और 550 तब होता है जब आप आनंद से भर जाते हो। फिर आगे सफ़र चालू रहती है और आप निर्वाण की ओर, मोक्ष की ओर, मुक्ति की ओर और परमात्मा की ओर बढ़ते हो, 1000 तक जाते हो। आओ, आज का ये महत्वपूर्ण सेशन आपको किस प्रकार से समर्पण सिखा रहा है, किस प्रकार से विवेक की ओर ले जा रहा है, माने 300, 350 और 400 के बीच कैसे रहना है, आपको ये सेशन सिखाएगा। बड़ा महत्वपूर्ण है। गीता खोलो, राजविद्या राजगुह्य योग 9वां अध्याय। भगवत गीता का ये 9वां अध्याय है। जो मनुष्य अपने आप को राजा बनाना चाहता है, राज विद्या सीखना चाहता है, उसके लिए ये योग है। और इस 9वें अध्याय का ये 26वां श्लोक है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्यु अपहृतम अश्नामि प्रयत्नात्मन। जो भक्त मेरे लिए प्रेम पूर्वक पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति पूर्वक खाता हूँ। अब ऊपरी ऊपर देखो तो आपको 2-4 बातें दिख रही है कि भाई सगुण रूप में परमात्मा प्रकट होते हैं और आपको उन्हें पुष्प देना है, फल देना है, उन्हें पत्र देना है और वो खुश हो जाते हैं। लेकिन इस ऊपरी ऊपर ऐसे सोचने से नहीं आपका कल्याण होगा, नहीं आपके जीवन में कोई बदलाव होगा।
आपने कह दिया एक लोटा जल और सारे समस्याओं का हल, तो मान लेना आप गए गड्ढे में, कुछ नहीं होने वाला। हाँ, इतना जरूर होगा पश्चाताप, इतना जरूर होगा हाथ में कुछ नहीं लगा इसलिए क्रोध, और आप धड़ाम से नीचे गिरोगे 150 पर। राजविद्या क्या कहती है? राजविद्या कहती है सबसे पहली जरूरत है भक्त बनने की। जो भक्त मेरे लिए प्रेम से, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, सबसे पहले भक्त बनो। अब भक्त का संबंध क्या है जीवन से? भक्ति का संबंध क्या है जीवन से? आप कहोगे मंदिर में जाना और घंटा बजाना ये भक्ति है। इतनी ही सीधी और सस्ती भक्ति होती और सब घंटा बजाने वालों को भक्ति का किताब मिल जाता, पीएचडी मिल जाती, तो फिर भगवान महावीर को पूजने की क्या आवश्यकता है? यीशु को हजारों सालों से मानने की आवश्यकता क्या है? बुद्ध को, कृष्ण को, राम को, पैगंबर को मानने की आवश्यकता क्या है? वे भक्त थे, विरले थे, महान थे, अवतार थे। ऐसा कहने की जरूरत क्या है? आप मंदिर में जाते हो, घंटा बजाते हो, आप उस पर फल पुत्र डालते हो, आप उस पर पुष्प चढ़ाते हो, आप जल चढ़ाते हो, तो आप भी तो भक्त हो गए। तो राम जी में आप में क्या फर्क रहा? कृष्ण में आप में, महावीर या फिर बुद्ध में और आप में क्या फर्क रहा? कुछ तो फर्क नहीं होना चाहिए। फिर भी आप इतना तो अग्री करते हो कि नहीं, वो ग्रेट थे, अवतार थे, महान थे, हम तो कुछ भी नहीं है। यस और नो? कुछ भी क्यों नहीं हो? और वो कुछ कुछ सब कुछ क्यों थे? इसलिए कि वो भक्त थे। तो भक्त की परिभाषा क्या रही? भक्त और उसके विरुद्ध है विभक्त। विभक्त माने तोड़ना, भक्त माने जोड़ना। जो तोड़ने में विश्वास करता है वो विभक्त कहलाता है, जो जोड़ने में विश्वास करता है वो भक्त कहलाता है। आप परिवार को तोड़ रहे हो, पति पत्नी एक दूसरे से टूट रही है, विभक्त हो रहे हैं, न वहां प्रेम बचा, न वहां भक्ति बची। आप तो कहते हो फेविकॉल का जोड़ है, टूटेगा नहीं। तो क्या पति पत्नी में इस प्रकार का जोड़ है आपका? क्या एक दूसरे के साथ इतने जुड़े हो कि ये भक्ति बन गई है? माँ बाप और बच्चे विभक्त हो गए, परिवार टूट गया, समाज टूट गया, इंस्टीट्यूशन टूट गया, बिजनेस टूट गया। ये टूटने का मतलब क्या है? विभक्त होने का मतलब क्या है? खंड खंड होने का मतलब क्या है? बंटवारा होने का मतलब क्या है? उनकी ऊर्जा बिखर गई। और जितनी ऊर्जा बिखर जाती है, ऊर्जा का स्तर घसर जाता है, कम होता है, आप मृत्यु के करीब आते हो। जितने एक संध होते हो उतनी ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है, पावरफुल बनते हो, ऊर्जावान बनते हो, ताकतवर बनते हो। तो क्या आप भक्त बनने को तैयार है? सबसे पहली मांग है आप भक्त बनो। इसका मतलब जोड़ो। क्या जोड़ सकते हो? जीवन में जो जोड़ेगा वो भक्त बनेगा, जीवन में जो तोड़ेगा वो विभक्त कहलाएगा। परिवार को जोड़ कर दिखाओ, समाज को जोड़ कर दिखाओ, पशुओं, प्राणियों को, पंछियों को आपके साथ जोड़ कर दिखाओ, ब्रह्मांड को आपके साथ जोड़ कर दिखाओ। जो सबसे बड़ा जोड़ने वाला, उसे महावीर कहा है। और
जो तोड़ते 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 लोगों को मारते काटते चला गया, उस तैमूर लंग को, उस हिटलर को किसी ने महावीर नहीं कहा, जिसने एक कीटक को नहीं मारा, एक चींटी को नहीं मारा, उस वर्धमान को महावीर कहा गया। क्यों? क्योंकि वर्धमान के पास जोड़ने की किमया थी, कला थी, हिटलर के पास तोड़ने की थी। समझ लो, जो तोड़ेगा वो बिखर जाएगा। इसलिए हिटलर ने कितनों को तोड़ा, लेकिन आखिरी में खुद को तोड़ दिया। एनर्जी लेवल इतनी घसर गई, 25 से नीचे गई और आत्महत्या करके ढाई खुद को उड़ा दिया। समझने की चेष्टा करो। साहसी होते हो, ऊर्जा का स्तर 200 चूम लेते हो, अच्छी बात है, साहस करो। साहस क्या है? जोड़ने का साहस। आप ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाते हो, साहसी हो। जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस करते हो, कस्टमर्स के साथ जुड़ जाते हो, वेंडर्स के साथ जुड़ जाते हो, आपके एम्प्लॉयज़ के साथ जुड़ जाते हो, साहसी हो। आप परिवार जोड़ते हो, साहसी हो। समाज जोड़ते हो, साहसी हो। लेकिन साहस के साथ एक छोटी सी बात जब आ जाती है, वो आपका तोड़ना शुरू कर देती है, उसका नाम है अहंकार। साहस जोड़ता है भाई साहब, अहंकार तोड़ता है। अहंकार वश आप पत्नी को तोड़ने को तैयार है, पति को तोड़ने को तैयार है, माँ बाप, बूढ़े माँ बाप को तोड़ने को तैयार है, बहू को, बेटे को तोड़ने को तैयार है, समाज या सिस्टम तोड़ने को तैयार है, रूल्स रेगुलेशंस तोड़ने को तैयार है, अहंकार की वजह से। मैं हूँ, मेरी सुनो। यस और नो? तो सबसे बड़ी बात रही, तोड़ने वाला अहंकार जब मौजूद है तब आप भक्त नहीं बन सकते। इसलिए भक्त का लेबल लगाकर जो लोग घूम रहे हैं और अहंकार अपने भीतर का वैसे के वैसा है, समझ लेना वो भक्त झूठा भक्त है, वो सच्चा हो नहीं सकता। या तो अहंकार या तो भक्ति, चॉइस है आपकी। आपको चयन करना है। दीदी, आप कहेंगे मैं मेरी वजह से मैं हूँ इसलिए सब है, वरना पति को क्या समझता है। मैं हूँ इसलिए हमने तो बेटों को बनाया, वरना क्या बनते थे वो, फुटपाथ पर घूमते थे। मैं हूँ इसलिए बहू है, मैं हूँ इसलिए है, वो मैं करोगी ना तो कितने भी लोटा जल डाल दो, सारा वेस्ट है, सारा वेस्ट है। क्या कह रहे कृष्ण? कृष्ण कहते हैं, जो भक्त मेरे लिए प्रेम से अर्पण करता है। अब अर्पण की बात आ गई तो मैं आपको समझा दूं, क्या अर्पण करने जैसा है। जो बात आपकी है ही नहीं, वो मैं आपको अर्पित कर दूं, यस और नो? और जो बात आपकी है, उसे मैं आपको लौटा सकता हूं, अर्पित नहीं करूंगा। मान लीजिए आपके ही 100 रुपए है मेरे पास, वो 100 रुपए मैं आपको अर्पण कर सकता हूं या लौटा सकता हूं? बोलो। आप कहोगे भाई ये हमारे ही 100 रुपए है, तो आप अर्पण कैसे कर पाएंगे? ये हमारे 100 है तो हम बस लौटा दो, और क्या है। तो जो चीज़ आपकी नहीं है, वो चीज़ मैं आपको अर्पित कर सकता हूँ। जो चीज़ आपकी ही है, उसे मैं केवल लौटा सकता हूँ, और लौटाना मेरा फ़र्ज़ है, कोई बड़प्पन नहीं है। बड़प्पन तो अर्पण करने में है कि जो आपका है नहीं, उसे मैं दे रहा हूँ। यस और नो?
कितने लोगों को स्वीकार है, पहले हाथ ऊपर करो। थैंक यू, थैंक यू। तो जो आपका है उसे लौटाने में कोई बड़ी बात नहीं, वो मेरा फ़र्ज़ है क्योंकि वो आपका था। वैसे मुझे समझाओ, ये फल है, ये पत्र है, ये जल है, ये पुष्प है, ये आपका है या परमात्मा का है? किसका है? नहीं, ये तो परमात्मा का है, ये तो सृष्टि का है, ये तो प्रकृति का है। तो भाई परमात्मा की ही चीज़ परमात्मा को ही दे रहे हो। चाहे गंगा का जल ले आओ, चाहे नर्मदा का जल ले आओ, चाहे तप्ती का जल ले आओ, किसी भी नदी का जल ले आओ, चाहे मैं तो कहता हूँ स्वर्ग से जल ले आओ, भाई है उसका, तो उसको लौटा रहे हो, फर्ज अदा कर रहे हो। कौन सी बड़ी बात कर रहे हो? अर्पण क्या किया आपने? मैं पुष्प चढ़ा रहा हूँ, गुलाब के फूलों की माला चढ़ा रहा हूँ। 50 रुपए के लिए है, 500 के लिए है, 5000 के लिए है, और वो दे रहा हूँ। मेरा तो नाम होना चाहिए। आपने पुष्प तो दे दिया, लेकिन अहंकार बढ़ा लिया। आप अर्पण करने से रहे। मैंने भगवान को 5000 रुपया दान कर दिया। किसका था? किसका था? इस सृष्टि में, इस प्रकृति में जो भी कुछ दिख रहा है, वो सब का सब 100%, 100% परमात्मा का है। इतना ही नहीं, आपका जीवन भी परमात्मा का है, सब उसका दिया है। आप बोले, अरे बात क्या करते हो फल की, पुष्प की, मैं तो गर्दन काट कर उसको दे दूं। तू दे सकता है, कई लोगों ने दी भी, गर्दन भी काट कर दे दी, अच्छी बात है। गर्दन काट कर भी दे दोगे, लेकिन भीतर से एक बात उभर कर आएगी कि मैं इतना बड़ा महान हूं कि गर्दन भी काट कर देता हूं। उतना अहंकार आपने बचा लिया। गर्दन देकर भी यदि अहंकार बच जाता है, तो आप भक्त होने से रहे, क्योंकि वही अहंकार तोड़ना शुरू कर देता है। यस और नो? रावण ने भी गर्दन काट कर दे दी थी, तो 10 नए और मस्तिष्क आ गए थे। 10 मस्तिष्क का मतलब मालूम है ना? आपका मस्तिष्क अहंकार से भरता है। मैं हूं, एक मस्तिष्क, ये मेरा है। दूसरा मस्तिष्क, मेरे लिए करो। तीसरा मस्तिष्क, मैं कहूंगा वही होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। और एक मस्तिष्क। अहंकार जितना बढ़ते जाता है, उतने आपके दिमाग, उतने आपके मस्तिष्क बढ़ते जाते हैं। तो अर्पण करने जैसा क्या है? अर्पण करने जैसी इस ब्रह्मांड में एक ही चीज है मेरे भाई, जो आपकी है, परमात्मा की नहीं है, केवल आपकी है। और वो चीज है आपका अहंकार। बस ये आपका है, बाकी सब परमात्मा का है। आपका शरीर भी उसका है, आपकी गर्दन भी उसकी है, आपके बेटे भी उसके हैं, आपके जो दिखाई पड़ता है, जल हो, अन्न हो, वस्त्र हो, जो दिखाई पड़ता, सब ब्रह्मांड का है, सब यूनिवर्स का है, सब परमात्मा का है। आपका क्या है? बस ये जो हाथ रखने की कला है ना आपकी, ये जो दिखाता है मैं, वो अहंकार बस आपका है। उतना जिसने अर्पण कर दिया, उसने विभक्त करना बंद कर दिया, तोड़ना बंद कर दिया। और जिसने तोड़ना बंद कर दिया, विभक्त करना बंद कर दिया, वो बन गया भक्त। अब वो जोड़ने में विश्वास करेगा, और जो जोड़ेगा वो प्रेमी बन जाएगा। जो जोड़ेगा वो प्रेमी बन जाएगा। तोड़ने वाला अहंकारी, जोड़ने वाला प्रेमी। और जब प्रेम बढ़ जाता है मेरे भाई, ऊर्जा का स्तर 500, सीधा 500।
तो भक्ति कोई मामूली बात नहीं है। भक्त कोई विरला होता है। आपको क्या लगता है कि आप पंढरपुर जा रहे हो, लंबी कतार में खड़े हो और चलते 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 जा रहे हो और बस आप गिनती रखते हो, मैं 3 यात्रा करके आया हूं पंढरपुर की, 5 करके आया हूं, 25 करके आया हूं। तो ये क्या अहंकार नहीं है कि मैं 25 वाला हूं, 24 वाला मेरे पीछे है? यस और नो? क्या आपको इसका भी अहंकार है कि मैंने सुबह से अब तक कितनी श्वास भरी है? हाँ, श्वास तो स्वभाव है आपका, भीतर आती है जाती है, भीतर आती है जाती है, उसकी क्या गिनती रखना? जो जीवन दे रही है उसकी क्या गिनती रखना? वैसे आप यात्रा कर रहे हो, आप कितने लोटा जल डाल रहे हो, कितने पुष्प दे रहे हो, कितना दान दे रहे हो, कितनी प्रदक्षिणा कर रहे हो, कितनी यात्राएं कर रहे हो, जो गिनती रखेगा वो अहंकार से भरेगा। जो भक्त है उसके पास गिनती नहीं है, प्रेमी व्यक्ति के पास कोई गिनती नहीं होती। और जो बूढ़े माँ बाप होते गिनती रखते हैं कि मैंने बच्चे के लिए इतना किया, छोटे से बड़ा किया, इतना पैसा खर्च किया, बेटे को लिखाया पढ़ाया, उसको संवारा, उसको बड़ा किया, उसके लिए पैसे भरे, उसके लिए लोन लिया, उसको सिखाया, बाद में उसके लिए क्या क्या नहीं किया, इतना खर्चा मैंने किया है। ये गणित रखने वाला अहंकारी बाप है, अहंकारी माँ है। इसको समर्पण पता ही नहीं है। जो बच्चे के लिए अर्पण नहीं कर पाए, वहां भी अहंकार खड़ा कर लिए। जो बहू के लिए बोलते हैं कि मैंने इतना किया उतना किया, वो बहू के लिए अर्पण नहीं कर पाए, वो परमात्मा के लिए अर्पण क्या भला कर पाएगी? अहंकारी है। भूल जाओ कि आप भक्ति कर सकते हो, भूल जाओ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्यु अपभृतम अश्नामी प्रयत्न आत्मनः। जो भक्त मेरे लिए प्रेम से अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ मैं सगुण रूप से प्रकट होकर स्वीकार करता हूं। तो दो बुनियादी बातों पर आपको उंगली रखनी है। सबसे पहला कि क्या भक्त बनने को तैयार हो? यस। तो विभक्त करना बंद कर दो, अहंकार को जगह देना बंद कर दो। आपको लोग बाद में तोड़ेंगे, पहले आप तोड़ते हो। किसी का दिल तोड़ते हो, संबंध तोड़ते हो। यस और नो? आपकी करनी आपको दिखती नहीं है ना। आपका चेहरा आपको दिख रहा है क्या? नहीं, मैं बैठा हूं तो मेरा दिख रहा है आपको, दूसरे का जरूर देखेंगे कि वो क्या गलत कर रहा है, क्या गलत सोच रहा है। ये सब दिखेगा आपको, लेकिन आपका चेहरा आपको नहीं दिखेगा। वही तो प्रॉब्लम है, वही तो दिक्कत है। और इस दिक्कत की वजह से आपका अहंकार बढ़ रहा है। पहले मैंने क्या किया, मैंने में ही सब आ गया। जो किया तूने किया है। आज जो कुछ भर रहा है तू ही भर रहा है। तेरे ही सिग्नेचर से डिपॉजिट हुआ था, आज तेरे ही सिग्नेचर से विड्रॉल होने वाला है। चाहे अच्छा है या बुरा है, सब तेरी करनी है और आज तेरे ही भरना है। यस और नो? तो सबसे पहली बुनियादी बात कि भक्त बनो, विभक्त करने में विश्वास न रखो, किसी को तोड़ो नहीं। नंबर 2, अर्पण करना है तो फिर अर्पण करने के लिए आप खड़े हो जाओ, लेकिन पत्र, पुष्प, फल, फूल, इन बातों की जगह समर्पण करना है तो अहंकार का खड़ा। जब भी भगवान के सामने खड़े रहोगे तो भगवान को हाथ जोड़कर यही कहना, मैं वाला अहंकार आपके चरणों में समर्पित है। ये मैं वाला
अहंकार आपको समर्पित है, इसकी आदत डाल दो, इसकी आदत डाल दो, इसकी ही आदत डाल दो। ये मकान मेरा, दुकान मेरा, पैसा मेरा, परिवार मेरा, बेटा मेरा, बेटी मेरी, बहू मेरी, पति मेरा, पत्नी मेरी। ये मेरा मेरा बंद कर दो ये नाटक। कुछ तेरा नहीं है। तेरा क्या है? ये मैं वाला अहंकार तेरा है, वो छोड़ दे। क्या हो जाएगा? ना मैं बचेगा ना तू बचेगा। जहां मैं और तू दोनों मिट गए हैं, वहां एक हो जाएंगे। एक हो जाएंगे तो भक्त और परमात्मा एक हो जाएंगे। एक हो गए तो कौन भक्त रहा, कौन परमात्मा रहा? कोई नहीं रहा। एक हो गए, अद्वैत हो गए। यही अध्यात्म है। अद्वैत, जहां दो नहीं। आप समझ रहे हो? अद्वैत माने दो नहीं। द्वैत माने जहां दो है। और दो कहां है? जहां अहंकार विराजमान है। तो क्या तैयार हो? तैयार होगे तो आगे बढ़ता हूं। हाथ ऊपर के करके एक बार सहमति दर्शा दो। हाँ भाई, तैयार है। थैंक यू, थैंक यू। आओ आगे बढ़ते हैं। शुद्ध बुद्धि, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का अर्पण किया मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीतिपूर्वक खाता हूं। तो आपको यहां पर दो बातों की सबसे बड़ी उपलब्धि आवश्यक है। सबसे बड़ी उपलब्धि दो बातों की होगी। आप एक तो शुद्ध बुद्धि हो जाओ और दूसरा निष्काम प्रेमी हो जाओ। यदि चाहते हो कि परमात्मा सगुण रूप से आपके सामने प्रकट हो और आपका दिया हुआ प्रेम पूर्वक स्वीकार करें, आपने आपका अहंकार जो अर्पण कर रहे हो उसको वो स्वीकार कर ले और आप अहंकार शून्य हो जाए, तो फिर सीढ़ी से ऊपर ही चढ़ते जाओगे। सांप के मुंह में जाकर नीचे वापस मृत्यु में नहीं आओगे, पुनर्जन्म में नहीं पहुंचोगे। बार बार क्रोध नहीं करना पड़ेगा, बार बार दुख नहीं होगा, बार बार पश्चाताप नहीं होगा, अपराध बोध नहीं होगा, बार बार शर्मसार नहीं होंगे और बार बार वो प्रॉब्लम नहीं होगी डिप्रेशन की। क्या आवश्यक है? दो उपलब्धियां। पहली, शुद्ध बुद्धि हो जाओ। दूसरी, निष्काम प्रेमी हो जाओ। आओ, मैं शुद्ध बुद्धि की बात कर रहा। ये बुद्धि, ये दिमाग 2 किलो से भी कम, 1.6 kg का छोटा सा 1600 ग्राम वाला दिमाग। आप कहेंगे भाई, ये दिमाग ही तो सब कुछ है। ये दिमाग ही तो हमारे विचारों की उपज है। हमारे विचार ही तो सब कुछ है। तो मैं आपको आपके दिमाग के वो रहस्य अभी गिनवा रहा हूं। मैं आपके विचारों की वो 3 अवस्थाएं गिनवा रहा हूं, जो 3 अवस्थाएं आपको सूचित कर रही है कि आप कहां पर हो। आपके विचारों की 3 अवस्थाओं को जान लो। दिन भर में आप 60,000 से 70,000 विचार करते हो, ये वैज्ञानिकों का दावा है। अब ये विचार 3 अवस्था में आप देख रहे हो। पहली अवस्था क्या है? आपके विचार वासना के पीछे भागते हैं। ये विचारों की पहली अवस्था। आपके विचार वासना के पीछे भागते हैं, ये पहली अवस्था। दूसरी अवस्था क्या है? आपके विचार वासना को दबाते रहते हैं, ये दूसरी अवस्था। आपके विचार वासना को दबाते रहते हैं, ये दूसरी अवस्था। अब इन दो अवस्थाओं के परे तीसरी जो है, मैं आपको बाद में बता रहा हूं। सबसे पहले, आपके विचार वासना के पीछे भागते हैं,
दिन के 60-70 हजार विचारों में से कितने विचार वासना के पीछे भागते हैं? जिन लोगों के विचार वासना के पीछे कंटिन्यूअसली भागते हैं, वे वासनांध हो जाते हैं, अंधे हो जाते, वासनामयी कहलाते हैं। जिन लोगों के विचार वासना के पीछे भागते हैं, वे लोग असभ्य कहलाते हैं। रास्ते से जाते हुए कोई सुंदरी एक पुरुष को दिखाई दी, वो वासना से भर गया, तो काम धाम छोड़कर, नौकरी धंधा छोड़कर, करियर वरियर छोड़कर, समाज को भूलकर, परिवार के लोगों को छोड़कर वो उस सुंदरी के पीछे भागता रहेगा, भागता रहेगा। उसे लोग वासनामय कहेंगे, अंधा कहेंगे, उसे असभ्य कहेंगे। यस और नो? रावण का हाल क्या हुआ? परिवार है, मंदोदरी जैसी पत्नी है, करियर है, लंका का अधिपति है, राजा है, लेकिन सीता को देखकर सीता के पीछे भाग रहा है, वासना से भरा हुआ है, कामना से भरा हुआ है, अंधा हो गया है, कलंकित हो गया, असभ्य कहलाया। जब मनुष्य भागता है तो समझ लेना मनुष्य को कंट्रोल करने वाला विचार पहले भाग रहा है। यस और नो? काश के विचार नहीं भागता तो क्या मनुष्य भागता? रात्रि को नींद में विचार नहीं भाग रहा है तो क्या नींद में सोया हुआ मनुष्य भाग रहा है सीता के पीछे? नहीं भाग रहा है। सुंदरी के पीछे नहीं भाग रहा है। कौन भाग रहा है? शरीर भाग रहा है। शरीर भाग रहा है तो क्यों भाग रहा है? शरीर जिसको कंट्रोल करने वाला विचार भाग रहा है। तो यह सबसे पहली विचार की अवस्था है कि जो वासना के पीछे भाग रहा है। भोजन की थाली है, होटल के सजे हुए दालन है, फास्ट फूड है, जंक फूड है, प्रिजर्वेटिव्स है, और आप आकर्षित हो रहे हो, पिज्जा खाने के लिए भाग रहे हो। आपको मसालेदार चाहिए, चटपटा चाहिए, आपका मन कर रहा है। क्यों? क्योंकि मन में वासना थी। उस वासना को किसने भड़काया? विचार ने भड़काया। आपका विचार वासना के पीछे भाग रहा है, कंट्रोल नहीं होता। फिर चटपटा खाते रहते हो, फिर मसाला खाते रहते हो, यहां तक कि पेट खराब हो जाए, कॉन्स्टिपेशन हो जाए। आपको भेलपुड़ी खाना है, आप रुक नहीं पाओगे। कैसे रुकेंगे? क्योंकि शरीर तो कंट्रोल में था विचारों के, और विचार कंट्रोल में था वासना के, और वासना उसे भगा रही थी। ये पहली अवस्था है। क्या इसे शुद्ध बुद्धि कहेंगे? क्वेश्चन आपसे है मेरे भाई, क्या इसे शुद्ध बुद्धि कहेंगे? और कृष्ण तो कहते हैं कि शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ। तो रिक्वायरमेंट है शुद्ध बुद्धि होना। जो वासना के पीछे भाग रहा है, वो रावण शुद्ध बुद्धि कैसे रहेगा? बोलो। जो अन्न के पीछे भाग रहा है, अनाप शनाप खा रहा है, बोले हम तो शाकाहारी है, मांसाहार नहीं करते। क्या बात हो गई? शाकाहारी है तो शाकाहारी है, इसका मतलब शाकाहार कुछ भी करोगे, मसाला भी खाओगे, तला हुआ भी खाओगे, हाँ, प्रिजर्वेटिव्स भी खाएंगे। शाकाहार में शराब भी आती है, शराब भी पियोगे। वासना है। सोच मत लेना आपने कि मांसाहार नहीं किया तो बड़े महान हो गए। कुछ नहीं, उल्टे आपका अहंकार बढ़ गया कि मैंने तो मांस नहीं खाया है, काश की खा लेता। लोग इतना ही है कि तुझे मांसाहारी कहते, लेकिन अहंकारी तो नहीं कहते। जीवो जीवस्य जीवनम, कुछ तो खा रहा है, लेकिन क्या खा रहा है? वासना भर रही है ऐसा खा रहा है। शुद्ध बुद्धि नहीं हो। नंबर वन।
जो वासना के पीछे भाग रहे हैं, कामना के पीछे भाग रहे, कामधाम छोड़कर, करियर छोड़कर, नाते रिश्ते छोड़कर, वो लोग शुद्ध बुद्धि नहीं है, वासना के पीछे भागने वाला विचार, नंबर वन। नंबर टू, वासना को दबाने वाला विचार। सुंदरी तो केवल एक को नहीं दिखती जो उसके पीछे भाग रहा है, दूसरे को भी दिखती है। सुंदर कार दूसरे को भी दिखती है, सुंदरी दूसरे को भी दिखती है। वो उसके पीछे भागता नहीं है, लेकिन वो अपना विचार दबा लेता है। उसे समाज सभ्य कहता है। लेकिन भीतर जो दबाया हुआ विचार है, वो भीतर से एक ज्वालामुखी तैयार करता है। चाहे वासना को भड़काओ, चाहे वासना को दबाओ, दोनों एक ही बात है। वासना को भड़काने दोगे तो दूसरे का नुकसान करोगे, वासना को दबाओगे तो खुद का नुकसान कर लोगे। जितने लोगों ने वासना दबा कर रखी है, उन लोगों को रात्रि को वासना कंप्लीट करने के सपने आते हैं। आप समझ रहे हो? मनी वसेते स्वप्नी दिसे। जितनी बातें आपने दबा कर रखी है ना, उतने रात्रि में आपको सपने आते हैं और सपने में पूर्ण करने की चेष्टा करते हो। इसका मतलब आप बैलेंस कर रहे हो। मनोविज्ञान कहता है कि जो दिन में असभ्य काम करते हैं, नशीड़े होते हैं, या फिर नशा कर लेते हैं, या धूम्रपान कर लेते हैं, या फिर लंपट होते हैं, या फिर वो गलत काम करते हैं, असभ्य लोग रहते हैं, वो रात्रि को शांति की नींद सो जाते हैं। क्यों? कि दिन भर में कर लिया ना जो करना था, अब रात्रि को करने को कुछ बचा ही नहीं। कर लिया गंदा काम, कर लिया वासनामयी काम, अब क्या बचा है? सो जाओ, हाथ पैर लंबा करके सो जाओ। वो उनको तो भी शांति की नींद आती है। लेकिन जो सभ्य कहलाते हैं और जो दबा कर रखते हैं अपनी भावना को, वासना को, कामना को, उनको रात्रि को नींद नहीं आती। दिन में देखी हुई सुंदरी रात्रि को नींद नहीं आती। मैं भाग तो नहीं सकता उसके पीछे, उसको पूछ भी नहीं सकता कि मेरे साथ चलोगी क्या, लेकिन मेरा क्या होगा? मैं अकेला ही मर जाऊंगा क्या? अकेला ही रह जाऊंगा क्या? उसको परेशानी ज्यादा है, नींद नहीं आती, करवटें बदलते रहता है। शराब उसने पी ली, मुझे पीनी थी, मैं नहीं पी पाया। समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, मुझे नींद नहीं आ रही। दबाया हुआ है, वासना दबी हुई है, कामना दबी हुई है। कैसीनो वो गया था, मुझे भी जाना था, मैं नहीं गया। काश कि मैं जाता। आप खुद ही तो कहते थे, क्या हमारी इच्छा नहीं होती थी क्या? हमने अपनी इच्छा को मारा हुआ है। इच्छा को मारा नहीं है आपने, आपने इच्छा को दबा कर रखा है। और किसी घाव को दबा कर रखते हो ना, तो नासूर बन जाता है। आपके शरीर में जख्म होने दो, आपके शरीर में, हाथ में यहाँ घाव होने दो, उसे बांध कर रखे हो, लपेट कर रखो, वो नासूर बन जाएगा और गंदा हो जाएगा। वैसे ही आप दबाते 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 बहुत ज्यादा मैला हो जाते हो भीतर से। जिन विचारों ने वासना के पीछे भागना पसंद कर लिया, उनको भी शुद्ध बुद्धि नहीं होगी, परमात्मा नहीं मिलेगा, विवेक नहीं होगा, वो इंटेलिजेंस से दूर रहेंगे। नंबर टू, जिन्होंने अपनी वासना को दबा कर रखा है, उनको भी इंटेलिजेंस नहीं मिलेगा, विवेक नहीं मिलेगा, उनको भी विजडम नहीं प्राप्त होगा, उनको परमात्मा नहीं मिलेगा। हमने अपनी इच्छाओं को मार रखा है, दबा रखा है, हमको नहीं मिलेगा। दादा इतने भी सख्त ना बनो। अरे मैं क्या बनूंगा? ये तो कृष्ण का वचन है, राज विद्या है। कोई अरे गहरे को, मामूली को मिल जाती तो सब राजा नहीं रहते। 98%, 98% लोग इस दुनिया में लाचार है। क्यों लाचार है? या तो वासना के पीछे भाग रहे, या तो वासना को दबा रहे हैं। और दबा कौन रहा है? उनके विचार।
ढूंढो आपको, दोनों में से कहीं ना कहीं अटके तो नहीं हो? अटके तो नहीं हो? तो तीसरी अवस्था तो बताओ क्या है, कि कौन सी अवस्था, जिस अवस्था से हम इससे ऊपर उठेंगे? तीसरी अवस्था है, न वो वासना है जिसके पीछे विचार भाग रहे, न वो वासना है जिसको दबाए जा रहे हैं, वो विचार अदृश्य ब्रह्मांड के साथ जुड़े हुए हैं। स्टेटमेंट सुनो, वो विचार जो अदृश्य ब्रह्मांड के साथ जुड़े हुए हैं, वही विचार शुद्ध बुद्धि विचार है। बोले ये क्या बात है? ये बात ऐसी है जो अदृश्य को साकार करने की, सगुण करने की, रूप प्रदान करने की वो महत्वपूर्ण कड़ी है, वो विचार। जैसे कि एक चित्रकार जिसके सामने एक कोरा कागज रखा हुआ है, एक पेंसिल है, ब्रश है, कुछ कलर्स है, और अदृश्य ब्रह्मांड से वो उसके विचारों को दौड़ाकर एक चित्र बना रहा है, जो चित्र साकार नहीं था, और अब उसके पेंसिल ने, उसके ब्रश ने, उसके कलर्स ने वो चित्र साकार कर लिया है। बिना विचारों के क्या वो चित्र साकार कर पाया? अब वो चित्र साकार करने से पहले क्या वो चित्र आकार में था? नहीं। वो आकार कहां से आया? उन विचारों से आया जो विचार ब्रह्मांड के साथ, अदृश्य ब्रह्मांड के साथ जुड़े थे। जो दृश्य था ही नहीं, उसको उस चित्रकार ने दृश्यमान कर दिया है। यस और नो? संगीतकार है, एक ऐसा संगीत बजा रहा है जिस संगीत को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाए। क्या वो संगीत बजाने से पहले आपने वो संगीत सुना था? या वो संगीत इस दुनिया में किसी और ने बजाया था? नहीं। फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड, फर्स्ट टाइम इन लाइफ उस संगीतकार ने उसकी खोज की तो कहां से की? अदृश्य ब्रह्मांड से। अदृश्य ब्रह्मांड के साथ उसके विचार की तार जुड़ गई, और अदृश्य ब्रह्मांड से वो विचार लेकर आया, और जो लेकर आया वो संगीत के रूप में आपके सामने सगुण रूप से प्रकट कर दिया। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्यु अपहृतम अश्नामी प्रयत्न आत्मनः। उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप जब उस अदृश्य ब्रह्मांड के साथ जुड़ जाते हो, तो वह अदृश्य ब्रह्मांड जो परिपूर्ण है, चित्र से परिपूर्ण है, वह संगीत से परिपूर्ण है, विज्ञान से परिपूर्ण है, आध्यात्म से परिपूर्ण है, हर चीज से परिपूर्ण है। उस पूर्णत्व को आप लेकर आते हो और साकार कर देते हो। वही सगुण बन जाता है, वही साकार हो जाता है। तो चित्रकार का कार्य है कि उस चित्रकार ने अपने विचारों को ब्रह्मांड तक दौड़ाया और ब्रह्मांड से एक चित्र लेकर आया। वही संगीतकार है, उस संगीतकार ने अपना विचार दौड़ाया और ब्रह्मांड से संगीत लेकर आया। भाई साहब, सर निकोला टेस्ला की बात करता हूं। ये बड़े महान वैज्ञानिक थे। आज की निकोला टेस्ला की नाम से ही टेस्ला कार्स बन रही है। सर निकोला टेस्ला उम्र 85 हो गई थी, और उनकी 85 की उम्र में उनको पुरस्कारित किया जा रहा था। समाज
और सरकार बहुत बड़ा उपहार देना चाहती थी, बहुत बड़ा फंक्शन आयोजित किया था। और सर निकोला टेस्ला को पूछा गया कि आपने उम्र की 85 साल तक इतनी बड़ी खोजें की है, इतने महान व्यक्तित्व के धनी हो आप, आपने दुनिया को इतना बड़ा आविष्कार दिया है, सब कुछ दिया है, काश कि आप नहीं खोजते तो हम प्रकाश तक में नहीं आ पाते। आपको पता है, केवल डीसी करंट ही लोगों को पता था, एसी करंट की खोज तो सर निकोला टेस्ला ने की थी। अल्टरनेटिव करंट क्या है किसी को पता तक नहीं था, लेकिन उन्होंने उसकी खोज की थी। तो बड़ी विशेष बात है, सर निकोला टेस्ला, जिनको पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा था, उनको पूछा गया कि आपने ये खोजें कैसे की। उत्तर सुनने जैसा है। सर निकोला टेस्ला कहते हैं कि ये मेरा कुछ नहीं है, ये सब कुछ विचारों का है। ध्यान देना भाई साहब, स्टेटमेंट छूट ना जाए आपके हाथों से। मेरा अपना कुछ नहीं है, सब विचारों का है। जितनी भी खोज हुई है सब विचारों के कारण हुई है, बिकॉज ऑफ थॉट्स ओनली। और ये विचार भी मेरे नहीं है, ये विचार मेरे नहीं है। मैं तो इतना भी बुद्धू हूं कि लोग कुछ बोलते हैं तो मैं ठीक से समझ भी नहीं पाता हूं। मैं लोगों की बातों को ठीक से एनालाइज नहीं कर पाता हूं, अंडरस्टैंड नहीं कर पाता हूं। तो ये विचार किसके हैं? ये ब्रह्मांड के विचार है। और ब्रह्मांड के विचारों को केवल मैं बस रिसीव करने वाला हूं। आई एम जस्ट अ रिसीवर। सर निकोला टेस्ला का कहना था कि फ्रीक्वेंसी हमेशा वाइब्रेट करते रहती है, और इस ब्रह्मांड में फ्रीक्वेंसी के अलावा कुछ नहीं है, ऊर्जा के अलावा कुछ नहीं है। आप बस अपने विचारों को ब्रह्मांड के साथ जोड़ दो, तो ब्रह्मांड के जिस फ्रीक्वेंसी के साथ आप मैच हो रहे हो, उस फ्रीक्वेंसी को आप लेकर आते हो। और वही मेरा विज्ञान हो जाता है, वही मेरा संशोधन हो जाता है, वही मेरी खोज बन जाती है। वही आपके लिए मैं परोसता हूं सगुण रूप से और साकार रूप से। आप समझने की चेष्टा करो। यदि आपका ये छोटा सा दिमाग ही सब कुछ होता था, कबूल है कि न्यूरोकेमिकल्स की वजह से आपका दिमाग तेज तर्रार है, लेकिन दिमाग या मस्तिष्क केवल आपके शरीर को कंट्रोल ही कर सकता है, उसके अलावा उसके हाथ में है क्या? आपके दिमाग की 3 बातें कभी भी भूलना मत। पहली, दिमाग को दिया गया इनपुट। दूसरा, दिमाग का किया हुआ प्रोसेसिंग। और तीसरा, दिमाग से निकला हुआ आउटपुट। दिमाग को इनपुट मिलता है, दिमाग प्रोसेस करता है, और दिमाग आउटपुट देता है। तो जो इनपुट मिल रहा है आपको, या तो दृश्य बातों से मिल रहा है, सामने सुंदरी है, सामने सुंदर कार है, सामने पैसा है, धन है, संपत्ति है, उनसे ये तो इनपुट मिलता है, तो भागो वासना के पीछे, करो उस पर प्रोसेसिंग और दो उसका आउटपुट। फिर असभ्य कहलाओगे। आउटपुट है असभ्य व्यक्ति, लंपट व्यक्ति, नशेड़ा व्यक्ति। समझ रहे हो? दृश्य लोग दिख रहे हैं, जितना भी दृश्य दिख रहा है, वो दिख रहा जो कुछ है, उस दृश्य में दिखने वाले में आपने इनपुट लिया और अपने भीतर की वासना को दबा दिया, प्रोसेसिंग कर लिया। सभ्य कहलाओगे। लेकिन डिप्रेशन में, सप्रेशन में कि मुझे नहीं मिला, उसके पास कार है मेरे पास नहीं,
उसके पास सुंदरी है, मेरे पास नहीं, उसके पास धन है, मेरे पास नहीं, दबे हुए हैं, हमेशा दुखी रहोगे। समझ रहे हो? जो असभ्य होता है वो भयभीत होता है कि कोई पकड़ ना ले, जेल में ना डाल दे, ऊर्जा का स्तर 100। और जो सभ्य होता है वो भले डरता नहीं है लेकिन हमेशा डिप्रेस्ड होता है, ऊर्जा का स्तर 50। दुखी होता है कि मुझे नहीं मिला, उसको ही मिला, ऊर्जा का स्तर 75। इसलिए असभ्य ज्यादा ऊर्जावान होता है, सभ्य उससे कम ऊर्जा वाला होता है, लेकिन है तो 100 के नीचे दोनों। प्रोसेसिंग भी वही करते हैं, आउटपुट भी वही देते हैं। इसलिए समाज में 90 से ज्यादा प्रतिशत लोग 100 की ऊर्जा से कम वाले हैं, 80% से ज्यादा लोग 200 से कम ऊर्जा वाले हैं। थोड़ा समझने की चेष्टा करो। और कुछ लोग हैं विरले जो विचार की तीसरी अवस्था में उठते हैं, वो या तो वैज्ञानिक बनते हैं, या तो संशोधक बनते हैं, या तो संगीतकार बनते हैं, या तो चित्रकार बनते हैं, और आजीवन उसी में समर्पित हो जाते हैं। और वो समर्पित चित्रकार, समर्पित संगीतकार, समर्पित वैज्ञानिक या समर्पित आध्यात्मिक भक्त या समर्पित व्यक्ति होता है, वो अदृश्य ब्रह्मांड के साथ नाता जोड़ते जोड़ते हायर फ्रीक्वेंसी की, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की उन महानतम आविष्कारों को लोगों के सामने साकार कर देता है। सगुण रूप से परमात्मा साकार हो जाता है। तीसरी अवस्था शुद्ध बुद्धि अवस्था, इसे कहा गया है सेंस ऑफ विजडम, इसे कहा गया है विवेक। ऊर्जा का स्तर 400, ऊर्जा का स्तर 400। बोले मैं तो सबके लिए दान करता हूं, पुण्य करता हूं, सबके कल्याण के लिए करता हूं, उनसे जुड़ा हूं। जब तक दृश्यमान चीजों से जुड़ोगे तब तक आप विवेकी नहीं बन पाओगे। और जब आप अदृश्य के साथ जुड़ जाओगे और वहां से खींच कर लेकर आओगे, तब आप विवेकी कहलाओगे। बोले ये सचमुच होता है क्या दादा? हाँ? सचमुच होता है मतलब? मेरा प्रश्न है आपसे। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एनर्जी का सूत्र दिया, E = mc²। क्या इस दुनिया में उससे पहले ये सूत्र सभी को पता था? यस और नो? तो फिर ये सूत्र कहां से आया? हाँ, हमको तो मास्टर जी ने सिखाया, स्कूल में गए, कॉलेज में गए, उन्होंने बताया, इनपुट मिल गया, हमने प्रोसेसिंग किया, उस पर जो गणित हल करना था वो कर लिया और हम उसमें मार्क ले रहे 100 आउट ऑफ 100। लेकिन हम तो वही इनपुट लिए जो हमको पता था। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहां से पता चला? जिसने उसकी खोज की थी उसको कहां से पता चला? उसको कौन से मास्टर ने सिखाया था? यदि नहीं सिखाया था, वो ब्रह्मांड की किसी एक फ्रीक्वेंसी पर, एक स्तर पर मौजूद था, तो वो स्तर पर जो मौजूद था अल्बर्ट आइंस्टाइन कैसे खींच कर लाया? विचार वासना के पीछे भाग रहा था तब, विचार वासना को दबा रहा था तब, फिर कब? अदृश्य ब्रह्मांड के साथ जब विचार जुड़ गया था तब। उस क्षण वो ब्रह्मांड के साथ शुद्ध बुद्धि से जुड़ गया था और वो विचार खींचकर सगुण करके लाया आपके सामने। और इतना बड़ा सूत्र जिसने दुनिया बदल दी, अबाउट टर्न कर दिया, माइंड ब्लोइंग था वो, गेम चेंजर था वो सूत्र क्लासिकल फिजिक्स को मिल गया। समझ रहे हो आप? जब जब आप दृश्य चीजों के पीछे भागते हो तब तब आप शुद्ध बुद्धि नहीं रहते हो, चाहे सभ्य हो चाहे असभ्य हो। उस समय परमात्मा नहीं मिलेगा। लेकिन जब जब आप जितने क्षण के लिए अदृश्य ब्रह्मांड से जुड़ते हो,
और उसको खींच कर लाते हो, उस समय शुद्ध बुद्धि होकर परमात्मा से जुड़े होते हो। तो दीदी, आप अपने बेटे से जुड़ी हो, उसका विचार कर रही हो, कौस्तुभ का क्या होगा? शुद्ध बुद्धि हो क्या? शुद्ध बुद्धि हो क्या? वरुण का विचार चल रहा है, शुद्ध बुद्धि हो क्या? बोलो। हाँ, बोलो तो। ये नहीं हो सकता। कितना वासना को भड़काने दो, कितना वासना को दबने दो, कुछ नहीं होने वाला। परमात्मा के साथ जुड़ना है तो पर्सनली अदृश्य के साथ जुड़ो। बोले दिखता कुछ नहीं और कैसे जुड़ो जुड़ो जुड़ो? अरे, संगीतकार कैसे जुड़ जाता है? अरे, लता मंगेशकर कैसे जुड़ गई थी? ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंखों में भर लो पानी। सुनते ही कैसे रोंगटे खड़े हो गए आपके, हर एक भारतवासी के। क्यों? क्या जादू थी उस संगीत में, उस गीत में? कहां से आया ये गीत? कहां से गाना आया? भीतर से? रुको, भीतर तो केवल न्यूरोकेमिकल्स है, केवल न्यूरॉन्स है, केवल प्रोसेसर है। इनपुट कहां से मिला था? इनपुट तो ब्रह्मांड से मिला था। ब्रह्मांड में सब कुछ है। देरी है तो आपके मौन की। और वो तीसरा महत्वपूर्ण जो विचार की अवस्था है, वो है मौन की अवस्था। कि दृश्य चीजों के साथ में मौन हो जाओ, अदृश्य के साथ जुड़ जाओ और उसके विचारों में चल जाओ, मौन हो जाओ। ना मैं सकारात्मक रहा, ना मैं नकारात्मक रहा, मैं मौन हो गया और परमात्मा के साथ, ब्रह्मांड के फ्रिक्वेंसी के साथ जुड़ गया और उस फ्रिक्वेंसी को लेकर आपके सामने ला लिया, तो आपके सामने आविष्कार हो गया। गीता कहां से आई? क्या गीता के पहले गीता थी? तो कृष्ण ने कहां से लाई? भीतर से लाई? नहीं, ब्रह्मांड में जहां मौजूद थी वो खींच कर लेकर आए, आपके पास परोस दिया, हो गए। हो गई गीता, हो गया कुरान। कुछ नहीं था मेरे भाई। मोहम्मद पैगंबर, जिनको पूछा गया कि आपने इतना महान कुरान कैसे लिखा, बोले मैंने थोड़ी लिखा है, वो तो आयत जब उतर आती थी तब लिखता था। मैं तो कलम वैसे ही रखता था, कागज वैसे ही रखता था। कई बार तो 2-2 महीने लग जाते थे, 3-3 महीने कुछ आयत उतरती नहीं थी तो लिखता ही नहीं था। हाँ, जब उतर जाती थी तो लिखता था। मैं पाक हूं, इसलिए कुरान पाक है। शुद्ध बुद्धि है, इसलिए कुरान शुद्ध है। शुद्ध बुद्धि है, इसलिए गीता शुद्ध है। शुद्ध बुद्धि है, इसलिए बाइबल शुद्ध है। बुद्ध संहिता शुद्ध है, महावीर वाणी शुद्ध है। सब शुद्ध क्यों है? क्योंकि शुद्ध बुद्धि से है, ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। समझ रहे हो आप? यस और नो? बस आवश्यक है, शुद्ध बुद्धि हो जाओ। क्या करना होगा? रात्रि को सोने से पहले, नींद में जाने से पहले आंखें बंद कर लो और शून्य हो जाओ। जितना भी आपके साथ में विचार आते हैं दृश्य के, जो दिन में देखे हैं उनको, नेति नेति, नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, अरे चलो हटो 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 हटो, ए रास्ता दो रास्ता दो रास्ता दो, चलो निकल जाओ, शून्य हो जाओ। और विचार फिर कौन सा करो? जो अदृश्य है उसके बारे में विचार करना शुरू कर दो। अदृश्य ब्रह्मांड में कई ऐसी बातें हैं जो आपको दिखाई ही नहीं देती, बस उनके बारे में विचार करना शुरू कर दो। करते करते सो जाओ। कई ऐसे तारे हैं, कई ऐसे ग्रह हैं, कई ऐसे आकाशगंगाएं हैं जो दिख नहीं रही आपके आंखों से। नहीं दिख रहे ना, विचार करते रहो। कुछ भी रैंडमली विचार करो, रैंडमली संगीत का विचार करो, चित्र का विचार करो, जो नहीं है उसका। नींद तो आएगी, हाँ आ जाएगी। अब नींद में से जब जगेंगे ना सुबह, एक कागज कलम आपके बगल में रख देना
और सुबह जगने पर जो विचार आपके भीतर से उठेगा, यदि आपने कभी उसको देखा नहीं है, कभी आपने सोचा नहीं है, कभी परखा नहीं है, कभी स्पर्श नहीं किया है, वो विचार होगा तो वो उसको लिख लेना। लिख लो, आज लिख लो, कल एक लिखना और लिखना और लिखना और लिखना। लिखते 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 शायद ऐसा कुछ आपके हाथ लग जाए, ऐसा कुछ लग जाए, जो फ्रीक्वेंसी पर आप गए थे वही बटोर कर आप लाते हो। जिस फ्रीक्वेंसी को आप चूम कराते हो, उस शून्य की अवस्था में, मौन की अवस्था में, नींद की अवस्था में, उसे आप साकार कर लेते हो। मैं सगुण रूप से उसे प्रीतिपूर्वक स्वीकार करता हूं। तदहम भक्ति अपहृतम अश्नामी प्रयत्नात्मन। मैं साकार हो जाता हूं। भाई साहब, यही तो विशेष। कई बातें होती है जो आप बहुत विचार करते हैं कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, आपको समझ में नहीं आता। चीज कहाँ रखी है, आपको याद नहीं आता। छोड़ देते हो, जाने दो, सब कुछ शून्य हो जाते हो, फिर अचानक से याद आता है। फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है शून्य में, मौन में, अदृश्य के साथ में, और जब आपके सामने वो प्रकट हो जाती है। मौन की भाषा आप नहीं समझोगे। बोले क्या ये नींद में ही पॉसिबल? नहीं, ध्यान में भी कर सकते हो। ध्यान में भी ज्ञान की वर्षा होगी, विवेक होगा, लेकिन आपको ध्यान में जागृत अवस्था में थोड़ा कठिन जाएगा, इसलिए मैंने वो प्रयोग बताया। अब दूसरा प्रयोग है कि आप जैसा नींद के पहले करने को बोला है, अदृश्य के विचार करते रहो। उस अदृश्य संगीत के हो, अदृश्य चित्र के हो, अदृश्य साइंस के हो, अदृश्य ब्रह्मांड के हो, विचार करो। जो करते आएंगे वो करो। शून्य हो जाओ, शून्य हो जाओ। जो ध्यान से बाहर आते आते आपको मिलेगा वो सब आपका। ऐसे ही दुनिया साकार होती है, आविष्कार होते हैं, विवेक है। और सबसे बड़ी बात, उपलब्धि तो यह है, ऊर्जा का स्तर 400 हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।